Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey Risers, MK is back। तो आज हम जानेंगे 3 पैराडॉक्स क्वेश्चन के बारे में जो किसी का भी दिमाग हिलाने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पैराडॉक्स आखिर होता क्या है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास। The first one is the liar paradox। एक आदमी काफी देर से कुछ बताए जा रहा था, फिर लास्ट में वो एक स्टेटमेंट बोला, I tell lie, यानी जो भी मैं बोलता हूं वो झूठ होता है। तो इसकी लास्ट वाली स्टेटमेंट से उत्पन्न हो गया पैराडॉक्स। क्योंकि अगर हम उसकी यही बात मान लें कि वो जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है, तो इसका मतलब उसकी ये लास्ट वाली स्टेटमेंट भी झूठ हुई। और अगर ये स्टेटमेंट झूठ है तो इसका मतलब हुआ वो जो भी बोलता है सच बोलता है। लेकिन अगर वो जो भी बोलता है वो सच बोलता है तो उसकी लास्ट वाली स्टेटमेंट कि मैं जो भी बोलता हूं झूठ होता है वो सच हुई। और ये फिर से अगर सच हुई तो इसके अनुसार वो झूठ ही बोलता है। खा गया ना दिमाग चक्कर। यही है लायर पैराडॉक्स, जिसका लॉजिकली आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है कि वो झूठ बोलता है या सच। सेकेंड इज स्टूडेंट टीचर पैराडॉक्स। एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास गया। वो वकालत सीखना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने टीचर के सामने एक शर्त रखी कि वो उसे वकालत सिखा दे। वो पैसे पहला केस जीतते ही दे देगा। टीचर एग्री हो गई, लेकिन वकालत पूरी होने के बाद उस स्टूडेंट ने कोई केस लड़ा ही नहीं। इसका मतलब वो पैसे देना ही नहीं चाहता था। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। टीचर ने उसके ऊपर अदालत में केस कर दिया। अब अगर टीचर केस जीतता है तो कोर्ट के अनुसार उसे पैसे मिल जाएंगे, और अगर टीचर केस हार भी जाता है तो शर्त के अनुसार स्टूडेंट पहला केस जीत गया और अब उसे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर आता है ट्विस्ट। स्टूडेंट बोला, अगर मैं केस जीत जाता हूं तो कोर्ट के अनुसार मुझे पैसे नहीं देने, और अगर मैं केस हार भी जाता हूं तो भी मुझे पैसे नहीं देने, क्योंकि शर्त के अनुसार अगर मैं केस जीतता हूं तो ही पैसे देता। अब आप ही बताइए इस स्टूडेंट टीचर का समझौता भला कैसे हो। थर्ड वन इज ओमनीपोटेंट पैराडॉक्स। हम सब कहते हैं कि गॉड ओमनीपोटेंट है, यानी सर्वशक्तिमान है, जो ट्रू है। इसका मतलब गॉड कुछ भी कर सकता है। कुछ भी यानी कुछ भी। फिर तो गॉड एक ऐसा पत्थर भी बना सकता है जो किसी से हिले ही ना, खुद गॉड से भी ना। अगर गॉड ऐसा पत्थर बना देता है जो उससे भी नहीं हिलता, इसका मतलब वो ओमनीपोटेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक पत्थर नहीं हिला सका। लेकिन अगर गॉड से वो पत्थर हिल भी जाता है तो भी वो ओमनीपोटेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा पत्थर नहीं बना सका जो किसी से भी ना हिले, खुद गॉड से भी। तो दोस्तों ये थे टॉप 3 पैराडॉक्स क्वेश्चन जो लॉजिकली एक ही टाइम पर ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, इसीलिए इनको पैराडॉक्स कहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनका दिमाग भी खर्च करवा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इन पैराडॉक्स के बारे में, मुझे कॉमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अब अपने दोस्त एमके को इजाजत दीजिए, मैं फिर से हाजिर हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको मिले हमारी न्यू अपडेट सबसे पहले।